बहुत ही राजनीति गड्ढम सड्ढम हो गई है। उद्योगपति और राजा महाराजा कि उनको इतनी चुनौतियाँ दी कि उनको इमरजेंसी लगाना पड़ी। इमरजेंसी इन दोनों लोगों ने लगवाई है। प्रधानमंत्री जो है वो बहुत ही हल्की भाषा में बात कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह भोपाल के या मध्य प्रदेश के काफ़ी सीनियर लज्जा शंकर हरदेनिया जी। अब बहुत ज़्यादा परिचय देने को मोहताज नहीं है कि मैं बहुत उनका परिचय दूं, या मैं सक्षम अपने आप को नहीं मानता कि मैं आपका परिचय दूं। मैं आपसे सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने बहुत सारे दौर राजनीतिक देखे हैं, आखिर इन राजनीतिक में परिवर्तन क्या आप देखते चले आ रहे हैं? आज हम कहाँ पहुँच गए? देखिए, पहला इलेक्शन हुआ था 51-52 में, तो उस समय में वोटर नहीं था। 21 साल की उस समय सीमा थी, तो उस समय वोटर नहीं था। बाद में 57 में बना। पर 51 और 52 का चुनाव देखने का मुझे सौभाग्य मिला। नेहरू जी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे और पूरे देश में चुनाव प्रचार में लगे हुए थे और अपने चुनाव प्रचार में हल्की बातें नहीं करते थे। वो लोगों को याद दिलाते थे कि देखो, हमारे देश में महात्मा गांधी पैदा हुए हैं, बुद्ध पैदा हुए हैं, जैन महावीर पैदा हुए हैं, कबीर पैदा हुए हैं, उनके रास्ते पर हमको चलना है। और हवाई जहाज से टूर कर रहे हैं, कार से कर रहे हैं, ट्रेन से कर रहे हैं, इवन बैलगाड़ी से भी कर रहे हैं। पर एक सिद्धांत की लड़ाई हुआ करती थी। ये नेहरू जी के बाद भी कुछ दिनों चली। इंदिरा जी आई, इंदिरा जी ने भी सिद्धांत की लड़ाई लड़ी। कुछ थोड़ा सा उनके टाइम पे गड़बड़ी हुआ, पर उन्होंने भी सिद्धांत की लड़ाई। उन्होंने मैंने अपने जो राइवल्स थे उनको उन्होंने राजनीतिक चुनौती बैंक नेशनलाइजेशन किया। आप जानते होंगे बैंक उस समय प्राइवेट हाथों में, कोई बिरला का बैंक है, कोई टाटा का बैंक है, कोई सी सबको उन्होंने। फिर राजा महाराजे बिना काम के उनको मोटी रकम पेंशन में मिल रही थी, तो वो उन्होंने छीन ली। तो इतने नाराज हो गए उद्योगपति और राजा महाराजा कि उनको इतनी चुनौतियाँ दी कि उनको इमरजेंसी लगाना पड़ी। इमरजेंसी इन दोनों लोगों ने लगवाई है, उद्योगपति और राजा महाराजाओं ने मिल के। हाँ, तो उन्होंने क्या माने, क्या ज़रूरत है साहब। अब माधवराव उनके पिताजी थे, जीवाजी राव जी, तो हजारों एकड़ ज़मीन, मकान उनकी बनारस में, बम्बई में किराए से चलते थे। उनको पृथ्वी पर की ज़रूरत क्या थी। तो मेरा कहना ये है कि सिद्धांत की राजनीति हुआ करती थी। आज तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। मैंने हमको तो समझ ही नहीं आता कि क्या चुनाव में ऐसी भाषा बोली जाती है। कोई किसी को पप्पू कह रहा है, कोई किसी को कुछ कह रहा है। प्रधानमंत्री जो है वो बहुत ही हल्की भाषा में बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा में बात नहीं करना चाहिए, उन्होंने कहा। और अपोजिशन के भी जो लीडर हैं वो भी बहुत ही गैर जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। तो बहुत फिर पहले चुनाव में पैसे का कोई महत्व नहीं था। अब करोड़ों बने, आप समझ नहीं सकते कि कितना करोड़ रुपया चुनाव में खर्च होता है। एक तरह से इसको लोगों ने बिजनेस बना लिया। बिल्कुल धंधा बना लिया है। आप देखिए, जो चुनाव के जो नॉमिनेशन फाइल हो रहे हैं उसमें क्या था, उन्होंने कहा ये 20 करोड़ 47 करोड़, कमलनाथ जी इतने करोड़ों के अपन गिन भी नहीं सकते। तो
और फिर ये एक पिछले इलेक्शन में मान लीजिए किसी का 7 करोड़ था, इस इलेक्शन में उसका 22 करोड़। और भाई ये कहाँ से आया है यार तुमको? एक सर चपरासी के पास यदि उसकी बोलते हैं इनकम से डिस्प्रपोर्शनेट यदि जायदाद मिल जाती है तो उसको आप उसके यहाँ छापे पड़वाते हैं, उसका मुकदमा चलाते हैं, उसको शहर दिलवाते हैं। पर ये किसी से हम पूछते हैं ये जो आज के नेता हैं कि भैया इतना पैसा तुम्हारे पास आया कहाँ से? तुम विधायक थे तो विधायक की तनख्वाह मिलती होगी। तो सारा लूट मचा के रखा है पूरे इलेक्शन को। और विदेशों में भी इलेक्शन होते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है, आप एक पार्टी से चुन के आए, पैसे मिल गए आपको, आप दूसरी पार्टी में चले। सिद्धांत का कोई मतलब ही नहीं है, उसूल का कोई मतलब नहीं है। डिफेक्शन ये क्या दल बदल क्या होता है? तो मेरा तो ऐसा ख्याल है कि जो दल बदल की बात करें और जो एक पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ा है तो उसको छोड़ के दूसरी पार्टी में जाए, उसको तो जेल में भेज देना चाहिए कि तू सिद्धांत उस पार्टी के सिद्धांत में आज विश्वास कर रहा है, कल और उसको गाली नहीं लगता। अब जयंत ज्योतिराव जी को देखो ना, उनके दादी जो थी एक ज़माने में, आपको पता होगा, कांग्रेस में थी। कोई झगड़ा हो गया, सिद्धांत छोड़ के आ गई, खुद की पार्टी बनाई, जनसंघ बनाई। माधवराव जी जनसंघ में थे, कुछ गड़बड़ हो गया तो कांग्रेस में आ गए। ज्योतिरादित्य माधवराव जी के बाद मंत्री बने, कई वर्षों तक मंत्री रहे, नरसिंह राव की कैबिनेट में रहे। उनको पता नहीं क्या हो गया, कौन सा सिद्धांत आड़े में आ गया कुछ छोड़ के। जो आपको मालूम ही होगा, आप तो फील्ड के आदमी हैं, कि 2018 में सारा चुनौती बीजेपी उनकी मानती थी। माफ़ करो महाराज, क्या बना, तो वो माफ़ उनने कर दिया और यहाँ आ गए। तो बहुत ही राजनीति गड्ढम सड्ढम हो गई है। और मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। माने आप समझिए कि वोमिट करने का दिल होता है क्या कि उल्टी हो जाए साली और इनका सब। तो मुझे यही कहना है। और एनालिसिस तो करने को बहुत है, पर पार्लियामेंट दो दिन के लिए मीट करती है, असेंबली 2 दिन के लिए मीट करती है। नेहरू जी के ज़माने में आप समझिए कि 200 250 दिन पार्लियामेंट मीट करती थी। और नेहरू जी खुद सुबह 10 से लेकर और अंत तक बैठा करते थे। आज तो ना बजट डिस्कस होता है, ना बिल डिस्कस होता है, कुछ नहीं। सारा बेंच खा के रखा है पूरे। एक तरह से यह लोकतंत्र पे बहुत बड़ा घात हो रहा, कुठारा घात हो रहा। बिल्कुल हो ही रहा है, दिख ही रहा। कोई सिद्धांत ही नहीं है ना। अब सारे नेता हेलीकॉप्टर पे चल रहे हैं, सारे नेता हवाई जहाज पे चल रहे हैं। डीपी में से यहाँ के मुख्यमंत्री थे, मेरा उनसे काफ़ी अच्छा संबंध था। वो तो कहते थे मुझे हवाई जहाज में चलने में अच्छा थोड़ा ही लगता, मैं तो कार से जाऊँगा, रास्ते में लोगों से मुलाकात होगी, स्थिति पकड़ लूँगा, सड़क देख लूँगा, पानी देख लूँगा, बिजली देख लूँगा। आज तो हवाई जहाज से आए, सुबह आए, उन्होंने कहा अमित शाह 2.5 घंटे भोपाल में रुके, अमित शाह रतलाम में 1 घंटे रुके। और कितना खर्च होता है मुझे किसी ने बताया कि प्रधानमंत्री के एक शहर में एक टूर पे 90 लाख रुपया खर्च होता। अब बताइए आप, यदि आपको अपनी सुरक्षा में इतना डर लगता है तो आप कहाँ को पॉलिटिक्स आए, घर बैठो। हाँ? फिर विकास करने वाले को रोड में घूमने की जरूरत क्या है? बिल्कुल सही बात है, नहीं है। विकास करने वाले को तो सड़क पे घूमना ही चाहिए, नहीं तो उसको पता कैसे लगेगा। नहीं, रोड शो करने की जरूरत। हाँ, रोड शो। ये क्या रोड शो क्या होता है, मैं सोच, मुझे बताया गया है कि रोड शो में जो लोग शामिल किए जाते हैं उनको 5-5 और 600 रुपये प्रति व्यक्ति दिया जाता है, खाना दिया जाता है, चाय दी जाती है, और ऊपर से पैसे भी दिए जाते हैं। ये रोड शो है क्या सारा? का रोड शो है?
एनी हाउ मतलब हमने तो सब चुनाव देखे हैं, पर ये इस समय का चुनाव, पिछले साल का चुनाव बहुत खराब है। चलिए, आपने समय दिया थोड़ा सा, फिर कभी मैं आपसे बहुत ज़्यादा समय लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।